নমস্কার, #IamSK ডিজিটাল চ্যানেলের তরফ থেকে স্বপন চৌধুরী বলছি। आज আমি উদ্যম रजिस्ट्रेशन নিয়ে একটা पॉडकास्ट प्रोग्राम নিয়ে এসেছি। रिसेंटली MSME रजिस्ट्रेशन लेकर के उद्यम रजिस्ट्रेशन का बारे में ऑपरेटर सर्कल में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा, तो मैं उसी उद्यम पोर्टल में MSME सेक्टर में रजिस्ट्रेशन करने बारे में आज बात करूंगा। रजिस्ट्रेशन कौन सा पोर्टल से होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, ये सारा मैटर लेकर के शुरू कर रहा हूँ। #IamSK कलकत्ता से स्वपन चौधरी। शुरुआत में हम लोग जानेंगे व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है? आंसर, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा चालू किया है एक फ्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया में है। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू हुआ था जुलाई 1, 2020 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज्ड फॉर, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन कहाँ पे यूज होता है? आंसर, उद्यम रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी हो चुका है फॉर ऑल MSMEs। उद्यम रजिस्ट्रेशन MSMEs को मल्टीपल बेनिफिट देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेने के लिए कोई कोलैटरल सिक्योरिटी देने नहीं पड़ता है। लोन इंटरेस्ट में छूट मिलता है, मतलब सब्सिडाइज रेट में लोन मिलता है। गवर्नमेंट लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल मिलने का में सुविधा मिलता है। हु इज एलिजिबल फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? आंसर, ऑल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSMEs उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बिजनेस का डॉक्यूमेंट का हिसाब से जो चाहिए, वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस एड्रेस, बैंक अकाउंट एंड डिटेल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नाउ हु विल इशू उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन देता है? आंसर, द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ई सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसको बोला जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है? आंसर, आपको बैंक या नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से लो रेट में बिजनेस लोन मिलेगा। आपको वेरियस टैक्स बेनिफिट मिलेगा। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में आपको सब्सिडी मिलेगा। ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट रेट एग्जेम्पशन मिलेगा। 6, शुड वी पे फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज लगता है क्या? आंसर इज, उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज टोटली फ्री, कुछ भी चार्ज किसी को देने नहीं पड़ता है। 7, उद्यम रजिस्ट्रेशन यूनिट का लिमिट क्या है? 1 नंबर माइक्रो बिजनेस अप टू 5 करोड़ टर्नओवर, 2 स्मॉल बिजनेस अप टू 50 करोड़ टर्नओवर, 3 मीडियम बिजनेस अप टू 250 करोड़ टर्नओवर। क्वेश्चन 8, डू यू नीड टू रिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन को हर साल रिन्यू करने पड़ता है क्या? आंसर, उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बार मिलने का बाद वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मतलब वो रिन्यूअल करने नहीं पड़ता है, करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 9, इज GST कंपलसरी फॉर MSME रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन में GST कंपलसरी है क्या? आंसर, GST नंबर इज नॉट मैंडेटरी फॉर MSMEs। MSME रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में GST मैंडेटरी नहीं होता है, बट जो बिजनेस एंटिटी सालाना 40 लाख का ऊपर बिजनेस करता है, उस केस में GST का रूल का हिसाब से GST नंबर जरूरत पड़ सकता है। द सर्विस सेक्टर कम्स अंडर MSMEs, मतलब सर्विस सेक्टर MSME का अंदर आता है क्या? आंसर, अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006, all enterprises in the manufacturing and service sector fall under the MSME tag। इसका मेन कारण है माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटिटी को हेल्प करना, ताकि वो गवर्नमेंट इंसेंटिव मिले एंड गवर्नमेंट का स्कीम का बेनिफिट मिले। अब मैं बताऊंगा हाउ टू गेट उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। स्टेप 1, विजिट द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जाने के लिए आप क्रोम में जाके लिखिए uddhamregistration.gov.in। स्टेप 2, ऑन द होम पेज में क्लिक द ऑप्शन
आप इस ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। देखिए यहाँ दिया हुआ है। स्टेप 3, देखिए यहाँ पे आधार नंबर एंटर कीजिएगा और कंपनी का आपका कंपनी का नाम लिखिएगा और देखिए नीचे जाके आपको मिलेगा क्लिक द वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी बटन, यहाँ पे क्लिक करने पड़ेगा। अब स्टेप 4, अब जनरेट ओटीपी बटन जब क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल नंबर में जो मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ लिंक किया हुआ है वहाँ पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी यहाँ जा करके दे करके आपको वैलिडेट करने पड़ेगा। स्टेप 5, एक बार जब आधार वैलिडेट हो चुका है इसके बाद आपको प्रोसीड करने पड़ेगा पैन वेरिफिकेशन में। इस पेज में भी आपको पैन, ऑर्गेनाइजेशन नेम ये दे करके आपको वैलिडेट करने के लिए ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। वैलिडेशन हो जाने के बाद आपका सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब उस फॉर्म में जो रिक्वायर्ड स्पेस है वहाँ पे आप मोबाइल नंबर, कंपनी का नेम ऑफ द एंटरप्राइज, लोकेशन, प्लान एंड यूनिट, एड्रेस ऑफ योर कंपनी, ये सारी चीज़ देने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको वो नेविगेट करते करते आपको आपका नंबर जनरेट कर देगा ऑनलाइन। इसमें एक बात बता दूं, वंस यू रजिस्टर अंडर उद्यम, मतलब आप एक बार उद्यम में रजिस्टर हो जाओगे, यू कैन नॉट चेंज द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स ऑफ योर एड्रेस। मतलब आपका एड्रेस में जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन चेंज द लोकल एड्रेस इन केस द रीएलोकेशन ऑफ योर ऑफिस एड्रेस इन द सेम सिटी एंड टाउन। मतलब सेम सिटी एंड टाउन में अगर आप उसको ऑफिस चेंज कर सकते हो वो होगा, लेकिन आप पूरा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। सो इन ए ब्रीफ मैनर मैं आप लोगों को बताऊं आप किस हिसाब से उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एज ए बिजनेसमैन। बिकॉज ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है मेनली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जितना है ये मैंडेटरी हो चुका गवर्नमेंट के हिसाब से, उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। तो एज एन ऑपरेटर, ब्रॉडबैंड ऑपरेटर, यू कैन रजिस्टर विद एमएसएमईज, क्योंकि जिस हिसाब से एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का बेनिफिट, गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, हो सकता है आगे जाके गवर्नमेंट का जितना स्कीम्स है, जितना बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर ऑपरेटर को एक बार उसका अंदर जाओ, जिस हिसाब से मैंने बताया स्टडी करो, देखो, अगर सही लगता है तो अपने आप को इसमें रजिस्ट्रेशन करके रखो। विद दिस आई क्लोज माई पॉडकास्ट शो #IamSK। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।